बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत के विशाल योद्धाओं के बीच एक ऐसा योद्धा भी था जिसके पास शक्ति कम, प्रतिभा कम या अनुभव कम नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति पूरे युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकती थी। उसका नाम था बारबारिक। हाँ, वही बारबारिक जिसे इतिहास ने बहुत कम बताया, लेकिन जिसकी क्षमता दुनिया के किसी भी योद्धा से कई गुना अधिक थी। कहानी शुरू होती है दूर हिमालय की ओर बसे हुए एक छोटे से राज्य से, जहाँ गाथाओं में जिनका नाम लिया जाता था वे थे भीम के पुत्र घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र का नाम था बारबारिक। बचपन से ही बारबारिक में एक अजीब सी चमक थी, एक गहरा सन्नाटा, जैसे भीतर कोई विराट शक्ति सो रही हो। कहा जाता है कि बारबारिक का स्वभाव इतना शांत था कि कोई भी उन्हें देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आने वाले समय में वही लड़का पूरे महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ ही सेकंड में बदल सकता था। साल बीतते गए, बारबारिक बड़े हुए और फिर उन्होंने साधना शुरू की। ध्यान, धनुर्विद्या, शक्ति योग और सबसे कठिन तप, जो सिर्फ वही कर सकता है जिसे अपने भीतर की शक्ति का सही एहसास हो। धीरे धीरे बारबारिक को 3 अद्भुत बाण मिले। ये 3 बाण किसी साधारण धनुर्धारी के हथियार नहीं थे, ये त्रिशक्ति बाण थे, जिन्हें पूरा विश्व 3 बाण की शक्ति कहता है। पहला बाण किसी भी वस्तु को निशान बना देता था, कितनी भी दूर हो, किसी भी दिशा में हो, वह बाण सीधे जाकर उस लक्ष्य को चिह्नित कर देता था। दूसरा बाण उसी निशान पर जाकर उसे नष्ट कर देता था, और तीसरा बाण पूरे मैदान में दुश्मन और मित्र को अलग कर देता था। फिर जहाँ दुश्मन खड़े हों, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़, बाण घूमकर उन्हें समाप्त कर देता था। सिर्फ 3 बाण, लेकिन शक्ति पूरी सेनाओं से भी ज्यादा। कहा जाता है अगर बारबारिक उस युद्ध में उतर जाते तो 5 मिनट भी नहीं लगते, कौरवों की पूरी सेना मिट्टी में मिल जाती, और शायद पांडवों की सेना भी, क्योंकि बारबारिक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह हमेशा हार रही सेना का साथ देगा, और यही प्रतिज्ञा महाभारत के असली समीकरण को बदल देती। महाभारत शुरू होने वाला था, सभी योद्धा कुरुक्षेत्र पहुंच रहे थे, और उसी समय बारबारिक भी अपने 3 बाण और अद्भुत धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे। उनका चलना ही अलग था, ना वो क्रोध में थे, ना उत्साह में, बस शांत, गंभीर, जैसे किसी दिव्य कर्तव्य की ओर जा रहे हों। उधर कृष्ण कुरुक्षेत्र में भविष्य की आहट महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के नियम कुछ बदल रहे हैं, जैसे कोई ऐसा योद्धा आ रहा हो जिसकी शक्ति पूरी धरा को हिला सकती है। कृष्ण बारबारिक से मिलने पहुँचे, लेकिन मिलने से पहले कृष्ण ने उनका रूप परखा, उनकी आंखें देखी, और दिल में एक ही बात उभरी, यह योद्धा साधारण नहीं है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, एक योद्धा युद्ध भूमि में क्या लेकर जा रहा है? बारबारिक ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं अपने 3 बाण लेकर जा रहा हूँ। कृष्ण ने पूछा, सिर्फ 3 बाण, क्या इतना काफी है? बारबारिक ने शांत होकर कहा, प्रभु, 3 बाण काफी नहीं, पूरा युद्ध समाप्त करने के लिए ज्यादा है। कृष्ण ने आश्चर्य छुपाते हुए पूछा, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो किसका साथ दोगे? बारबारिक बोले, मैं प्रतिज्ञाबद्ध कि हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, और यही उत्तर युद्ध के भविष्य का निर्णय करता है। कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, अगर बारबारिक युद्ध में उतरे तो शुरू में पांडव कमजोर होंगे, बारबारिक पांडवों का साथ देंगे, कौरव हारेंगे, फिर कमजोर कौरवों का पक्ष लेंगे, फिर पांडव हारेंगे, और इस तरह 3 बाण पूरा युद्ध एक अंतिम चक्र में बदल देंगे, और अंत में सिर्फ विनाश बचेगा। कृष्ण समझ गए कि बारबारिक की शक्ति महाभारत के नियत दिशा को बदल सकती है। फिर कृष्ण ने वह कठिन प्रश्न पूछा जो इतिहास में अमर हो गया, यदि पृथ्वी पर हर दिशा में युद्ध छिड़ जाए तो तुम किसका साथ दोगे? बारबारिक बोले, जो हारता दिखेगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण बोले, तो फिर यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। अंत में कृष्ण ने उनसे दान मांगा, वह दान था उनका शीश, और बिना एक क्षण रुके बारबारिक ने अपना सिर कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, इतनी सहजता से, इतने शांत मन से, जैसे उन्हें यह पता था कि यह बलिदान महाभारत की दिशा तय करेगा। कृष्ण ने उनका शीश युद्ध भूमि पर स्थापित किया, जहाँ से बारबारिक ने पूरा महाभारत देखा, शुरू से अंत तक। कहते हैं युद्ध के बाद जब पांडवों से पूछा गया कि विजय किसकी वजह से मिली, तो वे आपस में उलझ गए, क्योंकि हर किसी को लगता था उसका योगदान सबसे बड़ा है। तभी कृष्ण बोले, विजय का असली साक्षी युद्ध को जिसने पूरा देखा वही बताएगा। बारबारिक का शीश आगे लाया गया, और बारबारिक ने जो कहा वह आज भी सुनने वालों को हिला देता है। मैंने युद्ध में सिर्फ कृष्ण को लड़ते देखा, उनके सुदर्शन की ज्वाला सब कुछ समाप्त कर रही थी, बाकी तो सब उनके हाथों की कठपुतलियां थे। और इस तरह बारबारिक का बलिदान महाभारत के इतिहास में सबसे महान घटनाओं में एक बन गया। आज भी राजस्थान में उन्हें श्री श्याम के नाम से पूजा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने अपना शीश दान में दे दिया उससे बड़ा वीर कोई नहीं।
बारबारिक महाभारत का वह योद्धा जो अगर चाहे तो एक पल में युद्ध समाप्त कर सकता था, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण दुनिया ने उसका बलिदान ही देखा और यही बलिदान उन्हें इतिहास का सबसे गूढ़, सबसे शक्तिशाली और सबसे विनम्र योद्धा बनाता है।